एक्सेल में वैल्यू फंक्शन का यूज़ किसी भी टेक्स्ट बेस्ड नंबर को एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। अब हम अगर इसके सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल होता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये बेसिकली वो नंबर होता है या वो वैल्यू होती है जो नंबर के रूप में लिखी हुई होती है पर टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर की हुई होती है। ये फंक्शन इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि आप इस वैल्यू के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या डेटा एनालिसिस कर सकें। अगर दिया गया टेक्स्ट एक वैलिड नंबर नहीं है तो ये फंक्शन वैल्यू एरर रिटर्न करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपने वैल्यू फंक्शन के अंदर टाइप किया वैल्यू ब्रैकेट ओपन और डबल कोट्स के अंदर आपने टाइप किया 1 2 3 और ब्रैकेट को क्लोज किया, तो इसका जो आउटपुट होगा वो होगा एक न्यूमेरिक डेटा टाइप जो कि होगा 123। लेकिन अगर आपने कहीं पे वैल्यू फंक्शन के अंदर कोई टेक्स्ट सप्लाई कर दिया, जैसे कि वैल्यू आपने लिखा ब्रैकेट को ओपन करा और डबल कोट्स के अंदर आपने एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ABC लिखा, तो इस केस में ये फंक्शन वैल्यू एरर रिटर्न करेगा क्योंकि ये ABC को जो वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, इसको न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये फंक्शन उन सिचुएशन में हेल्पफुल होता है जब एक्सेल शीट में नंबर्स टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर हो जाते हैं और कैलकुलेशन के लिए उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू न्यूमेरिक डेटा टाइप। एक्सेल में लेन फंक्शन का सिंटेक्स काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसमें खाली एक ही आर्गुमेंट होता है जो कि टेक्स्ट नाम से जाना जाता है। टेक्स्ट वो आर्गुमेंट होता है जिसके टोटल कैरेक्टर्स को हमें काउंट करके जो नंबर है वो रिटर्न करना होता है। ये फंक्शन स्पेसेस, लेटर्स, नंबर्स और पंक्चुएशन मार्क्स सभी को काउंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको ये चेक करना हो एक्सेल वर्ड के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे आप लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सेल को डबल कोट्स में लेन फंक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं या फिर किसी सेल का रेफरेंस देके भी काउंट कर सकते हैं। तो बेसिकली लेन फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू होती है अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है या ज़्यादातर वो एक नंबर ही होता है। तो एक्सेल अगर आप इसके अंदर टाइप करेंगे और उसका आप काउंट निकालेंगे लेन फंक्शन के हिसाब से, तो जो आपका रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी 5। ये फंक्शन डेटा वैलिडेशन और टेक्स्ट एनालिसिस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ये अब लेन फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हमें इन सारी वैल्यूज़ की लेंथ को कैलकुलेट करना है जो कि हम लेन फंक्शन की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम टाइप करेंगे जो कि है लेन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके पहले आर्ग्यूमेंट में यानी टेक्स्ट वाले आर्ग्यूमेंट में मैं चाहूँ तो वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू को एक मैनुअली भी इनपुट कर सकता हूँ या फिर किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ इस तरीके से, और सेल का रेफरेंस देने के बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और हमारे पास उस वैल्यू का जो काउंट होगा यानी कि जो लेंथ होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले को जैसे ही मैं दूसरे सेल्स में पेस्ट करूंगा आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ की जो अलग अलग लेंथ है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से लेन फंक्शन एक न्यूमेरिक डेटा टाइप को रिटर्न करता है जो कि ये बताता है कि एक सेल के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं।